आप, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम मुहावरे पढ़ेंगे, बट मैं मुहावरे तो पढ़ाऊंगी, मुहावरे के MCQs पढ़ेंगे, मतलब मल्टीपल चूज क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास। पहला है बहुत कम, सेकंड है पेट भरना, थर्ड है ऊंट को बीमारी होना, फोर्थ है ऊंट को जीरा खिलाना। तो आप बताइए क्या पेट भरना हो सकता है? अब देखो, ऊंट के मुंह में जीरा है। अब जीरा कितना थोड़ा होगा? ऊंट तो कितना बड़ा होता है और जीरा कितना थोड़ा सा होता है। तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब पेट भरना, क्या उसे पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। ऊंट को बीमारी होना, इससे कोई बीमारी होगी? नहीं होगी। ऊंट को जीरा खिलाना, तो पहले से ही मुंह में है तो क्या खिलाना? बहुत कम आएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारा पहला है बहुत कम। नेक्स्ट है कमर कसना। तो कमर कसने का मतलब होता है परिश्रम करना, या फिर दृढ़ निश्चय करना, या फिर परिश्रम करना। कोई दो बार आ गया ये, ध्यान देना। तो ना तो परिश्रम करना है क्योंकि इसने कोई परिश्रम किया है, कमर कसना नहीं। ध्यान दिया किसी बात पर, नहीं। इसने दृढ़ निश्चय किया, ये दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, तो हमारा दूसरा ठीक है, क्योंकि कमर कसने का मतलब होता है हम कोई दृढ़ निश्चय करना, वो होता है कमर कसना। ठीक है, तो हो गए हैं। तो हमारा थर्ड है का सांप। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, या फिर विशेला व्यक्ति, या फिर धोखेबाज, या फिर चुगली करना। तो देखो, आस्तीन का सांप मतलब अच्छा व्यक्ति, ये होगा? नहीं होगा। विशेला सांप कोई सांप है? नहीं होगा। धोखेबाज या फिर चुगली करना। चुगली करना क्या होता है? कान भरना। ठीक है, या फिर हम कान भरना में चुगली करना भी कह सकते हैं, या फिर कान भरने को हम शिकायत करना भी कह सकते हैं। कान भरना तो आ गया। तो आस्तीन का सांप होता है हमारा धोखेबाज। इसे सिर्फ पढ़ने और समझने की बात है। इसे हमें सिर्फ जो मुहावरे होते हैं इन्हें हमें पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। नेक्स्ट है कान भरना, रुई डालना। ऑप्शन है आपके पास, क्या रुई डालना है इसका? नेक्स्ट है बहकाना, थर्ड है डर जाना, या फिफ्थ है शिकायत करना। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो मुहावरे होते हैं उनके कई अर्थ होते हैं। अब इसमें शिकायत करना आ जाएगा, तो इसमें चुगली करना आ जाएगा। अर्थ वही बहुत सारे होते हैं इसके। ठीक है, अब बस इसे समझ लेना। अब कान भरने का मतलब होता है शिकायत करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि चुगली करना। ओके, तो हमारे दो भी हो गए हैं, तो अपना करते हैं हम फिफ्थ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है पहला आग बबूला होना। क्या आग बबूला होता है कोई? अब देखो, अपनी खिचड़ी अलग पकाता है तो सबसे अलग रहता है ना, तो क्रोध किससे करेगा? गुस्सा किससे होगा? झगड़ा किससे करेगा? जो अलग रहता है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकेंड है अलग अलग रहना। तो ये है हमारा अलग अलग रहना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है कि अलग अलग रहना। अब वो तो अलग रहेगा ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाएगा मतलब वो अलग अलग रहेगा सबसे। तो इसका आंसर होगा हमारा अलग अलग रहना। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं साथ में। तीसरा है हंसी उड़ाना। तो देखो, अपनी खिचड़ी अलग पकाने क्या हंसी उड़ाना है? नहीं, क्योंकि जो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। डर जाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब डर जाना होता है। क्योंकि डर जाना तो वो होता है किसी से कोई डर जाता हो। अब इसमें अलग रहेगा, अलग सबसे रहेगा, तो डरना किस बात का? मतलब इसमें डरने का कोई रोल ही नहीं है। इसमें होगा हमारा अलग अलग रहना, सबसे वो अलग रहेगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है अलग अलग रहना। छठा है आग दिखाना। तो आग दिखाने के ऑप्शंस है, पहला क्रोधित होना। अब कोई आग दिखाएगा तो क्रोध करेगा, या फिर क्रांति दूर करना, या फिर क्रांति दूर करेगा, या फिर मुश्किल काम। आग दिखाना कोई मुश्किल काम है? नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ ये है। ये क्रांति दूर करेगा? नहीं करेगा। बहुत प्यारा होना। अब आग दिखाना कोई बहुत प्यारा होना होता है? नहीं। तो पहला हमारा ठीक है, क्रोधित करना। आग दिखाना, क्रोध करना, या फिर क्रोधित होना। ठीक है, तो हमने अपने दो पढ़ लिए हैं, तो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा जी ना भरना। जी ना भरना मतलब मन ना भरना। पहला है संतोष ना आना। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट संतोष ना आना, सेकंड शांत हो जाना। अब क्या जी नहीं बढ़ा मतलब मन नहीं बढ़ना का मतलब ये होता है कि शांत हो जाना? वो तो होता है जब वो गर्म हो जाती तब कहते हैं कि शांत हो जाओ। ये भी नहीं हो सकता इसका।
ऊंचा उठना। आप ही देख लेना कि ऊंचा उठना और जीना भरना में कितना डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है? ये भी गलत है। आत्मनिर्भर होना, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर है हमारा संतोष ना आना। क्यों? क्योंकि देखो, जीना भरना, अगर कोई मिठाई आ जाती है, आप उसे बहुत सारी खा लेते हो, बट वो ख़त्म हो जाती है, बट आपका मन करता है और खाने को, तो ये इसे ही हम कहते हैं आपका जी नहीं भरा अभी तक। इसे हम बोलते हैं कि अभी मेरा जी नहीं भरा, मुझे और खानी है, तो इसे बोलते हैं मुझे संतोष ना आना। उस मिठाई को खाकर भी मुझे संतोष नहीं आया, इसका मतलब ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? हमारे 7 का राइट आंसर है फर्स्ट, संतोष आना। शांत हो जाना, ऊंचा उठना और आत्मनिर्भर बनाना, ये तीनों ही क्या है हमारे? गलत। क्योंकि हमारा राइट कौन सा है? हाँ, जीना भरना। ठीक है, संतोष ना हो गया। 8वां है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए? नहीं, मुहावरा है ये। तो फर्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर होना। क्या हम आत्मनिर्भर हैं या फिर क्रोध को दबा लेना? अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब ये होता है कि हम क्रोध को दबा लेते हैं अपनी? नहीं, इसका मतलब तो ये होता है जहर का घूंट पीना, मतलब क्रोध को दबा लेना। बहुत अच्छा, मतलब अच्छे है बहुत। और है लज्जित होना। अब क्या अपने पैरों पर खड़ा होना ये होता है कि लज्जित होना? गलत। तो इनमें लज्जित होना भी गलत है, बहुत अच्छा भी गलत है, क्रोध को दबा लेना भी गलत है। राइट क्या हमारा? आत्मनिर्भर होना। क्योंकि देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है अपने आप, मतलब अपने आप पर निर्भर होना, किसी और पर डिपेंड ना होना। अपने आप जो आप करना चाहो कर सकते हो, किसी और पर डिपेंड नहीं हो, उसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर होना। ठीक है, तो हमने अपने 8 पढ़ लिए हैं, तो अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। आग में घी डालना। तो आग में क्या हम घी डालेंगे? नहीं, इसका मतलब है आग में घी डालना। ऑप्शन में पढ़ते हैं। पहला है डर जाना। क्या आग में घी डालते हैं क्या डर जाना होगा इसका? नहीं। द्विधा में पड़ जाना, या फिर अपने मन की करना, या फिर और भड़काना। तो इसका आंसर होगा, पहले तो हम जानते हैं, तो डर जाना तो इसका नहीं होगा, क्योंकि आग में घी डालना कोई डर जाना होता है? डर जाना मतलब किसी को देख के डर जाना, तो वो होगा। द्विधा में पड़ना, इसका भी नहीं होगा। आग में घी डालना ये बनता है कोई? नहीं। और अपने मन की करना, ये भी नहीं है। तो हमारा होगा और भड़काना। मतलब आग में घी डालना मतलब जिसको मतलब जो इसकी किसी और व्यक्ति के तरफ नफरत, जैसे कि एक व्यक्ति है वो दूसरे से नफरत करता है, दूसरे व्यक्ति से, और कोई तीसरा व्यक्ति उसे उसके खिलाफ और भड़काता है। मतलब वो पहले ही इतना गुस्से में है, आग, और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, उसमें घी डालने का मतलब है उसे और भड़काता है उस व्यक्ति की तरफ, तो मतलब उस व्यक्ति की ओर से। ठीक है, तो हमारे 4 हो गए हैं। आग में घी डाला गया मतलब होता है और भड़काना। पहले से ही वो इससे इतना गुस्सा है, उसे और भड़का दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 10th हमारा लास्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है, ऑप्शंस हो है, फर्स्ट बातें करना, सेकंड उदास होना, थर्ड परेशान करना, फिफ्थ मतलब निकालना। तो देखो, बातें करना तो होगा नहीं कि अपना उल्लू सीधा करना, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो बातें करना होगा नहीं। आपको ही पता है क्या होगा? उदास होना नहीं होगा, परेशान करना ये भी नहीं है, तो मतलब निकालना इसका राइट आंसर है। देखो, आजकल सभी अपने ये मतलब निकालती है, तो इसका एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं हम वाक्य में। रमेश ने अपने पिता से झूठी नौकरी कहकर कहकर पैसे ले लिए। मतलब उसने झूठी नौकरी कह दी कि मेरी नौकरी लग गई, और उनसे पैसे ले लिए। तो उसका मतलब क्या होता है? उसने मतलब निकालना। ठीक है, उसने झूठ बोला और अपने मतलब कुछ भी अपना कोई कार्य करना चाहता होगा, उसके लिए मतलब निकाल लिया। पैसे कैसे लेना है? ठीक है, तो इसका होगा हमारा मतलब निकालना। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करने का आंसर होगा मतलब निकालना। बातें करना यहाँ गलत है, उदास होना भी गलत है, परेशान करना भी गलत है। नेक्स्ट ठीक मतलब निकालना है। इसमें डर जाना गलत है, दुविधा पे पड़ना गलत है, और अपने मन की करना ये भी गलत है। राइट है और भड़काना। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट जो और 10 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा कुछ हो। जय हिंद, जय भारत।